ओके बेटा, आज हम सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक नई कंडीशन के बारे में समझेंगे। पहली कंडीशन को हमने समझा था जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्यू डेट पर ऑनर कर दिया जाता है, सिंपल कंडीशन थी। आज हमारी नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है जिसका नेम है व्हेन द बिल इज़ डिस्काउंटेड, मीन्स जब बिल को डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम समझते हैं। और ये डिस्काउंट परचेज़र सेलर के बीच नहीं होता है, ये डिस्काउंट सेलर और बैंक के बीच दिया जाता है। इस डिस्काउंट को बैंक देता है सेलर को। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। इफ़ द होल्डर ऑफ अ BR नीड्स मनी बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, अगर बिल्स रिसीवेबल होल्डर यानी कि हमारे सेलर को मैच्योरिटी डेट के पहले ही मनी की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तब वो अपने इस बिल को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को या बिल्स रिसीवेबल को बैंक में डिपॉजिट करता है। और जब वो बैंक में डिपॉजिट करता है और उसी दिन बैंक से उसको वो अमाउंट जितने रुपए का वो बिल होता है वो अमाउंट पे कर दी जाती है। बैंक के बारे में आप सब एक कॉमन सी बात जानते होंगे कि बैंक जब कभी भी किसी को पैसा देती है या किसी का पैसा अपने पास रखती है तो उस पर वो इंटरेस्ट देती भी है और इंटरेस्ट लेती भी है। एज ए अकाउंट स्टूडेंट ये कॉमन थिंग्स है जो आपको पता होगी कि बैंक पैसा जब अपने पास रख रही है तो इंटरेस्ट दे रही है, और जब अपने पास से पैसा अपने किसी कस्टमर को दे रही है, अपने किसी अकाउंट होल्डर को दे रही है तो उस पर इंटरेस्ट ले रही है। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। जो हमारा परचेज़र है जिसके पास वो बिल्स रिसीवेबल है उसको बिफोर मैच्योरिटी डेट पैसों की ज़रूरत पड़ रही है और वो इस मैच्योरिटी डेट के पहले ही इस बिल को बैंक में जमा करता है और बैंक उसको पेमेंट करती है, और पेमेंट करने पर बैंक अपने चार्जेस को डिडक्ट कर लेती है, अपने चार्जेस को काट लेती है, जिसको हमने डिस्काउंट का नेम दिया है। इसको आप इंटरेस्ट भी कह सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग में एंट्री करते समय हम इसको इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, हम इसको डिस्काउंट ही कहेंगे। जैसे किसी परचेज़र को 10,000 का बिल उसने अपने सेलर को दिया है। अब उस सेलर को मैच्योरिटी डेट के पहले ही जो ड्यू डेट है उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब वो जो सेलर है वो उन 10,000 रुपीज़ के बिल्स रिसीवेबल को लेकर बैंक में जाता है और बैंक उससे कहती है कि हम आपको पेमेंट दे देते हैं, लेकिन हम इस पर अपने जो चार्जेस हैं वो डेज़ के अकॉर्डिंग जो भी मैच्योरिटी डेट होगी बैंक सिर्फ उतने दिन तक का ही चार्ज कट करेगा, उतने दिन तक का ही डिस्काउंट कट करेगा। वो पूरे साल की अगर मैच्योरिटी डेट होगी तो पूरे साल का लेगा, 30 दिन की होगी तो 30 दिन का, 2 महीने की होगी तो 2 महीने का, डिपेंड करता है डेट कितने दिनों की है। अब बैंक उसको 2 महीने के लिए जितने भी परसेंटेज से अलग अलग रेट होते हैं हर बैंक के, कोई 3% से करता है, कोई 4% से करता है, कोई 5% से करता है। अब बैंक ने उसको 9,000 कैश दे दिए हैं और 1,000 उसने अपने चार्जेस कट कर लिए हैं, अपने चार्जेस डिडक्ट कर लिए हैं, जिसको हमने डिस्काउंट का नेम दिया है। तो अब यहाँ पर जो हमारा परचेज़र है, जो हमारा सेलर है, वो अपनी अपनी बुक्स में अलग अलग एंट्री करेंगे, लेकिन ये जो कंडीशन क्रिएट की जा रही है ये सिर्फ सेलर और बैंक के बीच में की जा रही है। इससे परचेज़र का कोई भी मतलब नहीं होता है। जो बिल्स पेएबल है, जिसको बिल्स पे करने हैं, इस कंडीशन से उसका कोई भी लेन देन नहीं होता है। जिसके पास बिल्स रिसीवेबल है, जिसको पैसा लेना है, जिसको हमने सेलर का नाम दिया है, ये उसके और बैंक के बीच में कंडीशन की जा रही है। तो जनरल एंट्रीज हम जो पास करेंगे वो सेलर की बुक में पास करेंगे और मैच्योरिटी डेट पर हम परचेज़र की बुक में पास करेंगे। बैंक की एंट्रीज़ को हम नहीं करते हैं, बैंक की बुक की एंट्रीज़ को हम पास नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं कंडीशन ए में हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर कंडीशन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है जिस पर ये डिस्काउंट बैंक के द्वारा हमारे
सेलर को दिया जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे जितने अमाउंट उसको मिल रही है। अगर 10,000 में से 9,000 उसको मिले हैं तो 9,000 हम यहाँ लिखेंगे। डिस्काउंट चार्जेस, बैंक ने कितने रुपए का उसको डिस्काउंट दिया है, यानी कि उसने अपने पास कितने रुपए के चार्जेस को डिडक्ट किया है, तो 1,000 हम यहाँ अमाउंट फिल कर देंगे। और टोटल बिल्स रिसीवेबल में हम कर देंगे तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आ जाएगा हमारा 10,000 का। नरेशन आ जाएगी बिल्स डिस्काउंटेड। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसका परचेजर से कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई भी लेन देन नहीं होता है, तो हम इस कंडीशन की एंट्री अपने परचेजर की बुक में नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जब मैच्योरिटी डेट आती है तब मैच्योरिटी डेट पर बैंक से हमारे सेलर को अमाउंट मिल चुकी है। अब बैंक जो उस अमाउंट को कलेक्ट करेंगे वो किससे करेंगे, जो हमारा परचेजर रहा होगा, जिसने सामान खरीदा होगा, जो बिल्स पेएबल यानी कि पेमेंट को पे करेगा। तो बैंक जो है ड्यू डेट पर उस जो है बिल को लेकर के उस परचेजर के पास चली जाती है और जो हमारा बी होता है वो एज अ परचेजर उस पेमेंट को ड्यू डेट पर क्लियर कर देता है। तो हम अपने बी की बुक्स में एंट्री करेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन आ जाएगी द अमाउंट ऑफ द बिल पेड टू बैंक। यहाँ पर बिल्स पेएबल जो पे किए गए हैं वो बैंक को किए गए हैं, वो सेलर को नहीं किए गए हैं, क्योंकि सेलर ने बिफोर मैच्योरिटी डेट बैंक से उस पैसे को ले लिया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विशाल सोल्ड गुड्स फॉर 70,000 टू मंजू ऑन January 5, 2019। विशाल ने मंजू को 5 जनवरी 2019 को कुछ गुड्स सोल्ड किए हैं जिनकी कॉस्ट है 70,000 रुपीज़ की। ड्रॉ अपॉन हर अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर 2 months। उसने जो बिल ड्रॉ किया है वो कितने महीने के लिए किया है, उसका ड्यू डेट कितने महीने के बाद आनी है, आफ्टर 2 months। मंजू एक्सेप्टेड विशाल्स ड्राफ्ट एंड हैंडेड ओवर द सेम टू विशाल आफ्टर एक्सेप्टेंस। मंजू ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट करके विशाल को रिटर्न कर दिया है। विशाल इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट द रेट 12% पर एनम। ऑन द ड्यू डेट मंजू मीट हर एक्सेप्टेंस जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ विशाल एंड मंजू। अब यहाँ पर विशाल को मैच्योरिटी डेट जो कि आफ्टर 2 months है उसके पहले ही उसको मनी की नीड होती है, उसको पैसे चाहिए होते हैं। तो वो क्या करता है, इस बिल को लेकर के बैंक के पास जाता है और बैंक में इसको सबमिट कराता है और बैंक से वो पेमेंट ले लेता है। अब बैंक जो इस पर डिस्काउंट चार्ज कर रही है वो 12% पर ईयर कर रही है। अब यहाँ जैसा मैंने कहा है, बैंक अपने पास जितने दिन पैसा रखती है उतने दिन का इंटरेस्ट देती है और बैंक जितने दिन के लिए अपनी पेमेंट किसी को दे रही है तो उतने ही दिन का उससे इंटरेस्ट लेती है। तो यहाँ 12% पर ईयर है, लेकिन जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारी ड्यू डेट है, जो ड्यूरिंग टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग ओनली 2 months यानी कि 60 डेज़ के हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। हम पूरे 12 months के लिए इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, डिस्काउंट चार्ज नहीं करेंगे। बैंक जो डिस्काउंट चार्ज करेगी वो सिर्फ 2 months के लिए ही चार्ज करेगी, क्योंकि आफ्टर 2 months उसको वो पेमेंट मिल जानी है। और किससे मिल जानी है, मंजू से मिल जानी है। तो अब इसकी एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी उनको अच्छे से देख लेते हैं। एज यू कैन सी हेयर, हम जो एंट्रीज पास करेंगे वो किसकी बुक में करेंगे, विशाल की बुक में करेंगे, क्योंकि विशाल क्या है, हमारा सेलर है। तो सबसे पहले हम सेलर की बुक में एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट कंडीशन जो अप्लाई होती है वो 5 जून 2019 को होती है, जिस पर विशाल क्या करता है, मंजू को 70,000 रुपीज़ के गुड्स सोल्ड करता है क्रेडिट पर। एंट्री हम सिंपल है जैसा हमने पहले मेंशन की है, मंजू डेबिट 70,000 टू सेल्स अकाउंट 70,000। नरेशन सेम आ जाएगी, गुड्स सोल्ड ऑन मंजू, आप चाहे तो ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। अब उसी टाइम पर मंजू ने उस बिल को एक्सेप्ट करके किसको दे दिया होगा, विशाल को रिटर्न कर दिया होगा, तो वो विशाल के लिए बिल क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। तो विशाल ने अपनी बुक में वो एंट्री कर दी है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 70,000 रुपीज़ का टू मंजू, मंजू से मिला है 70,000। मंजू एक्सेप्टेड द बिल, मंजू ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है और किसको रिटर्न कर दिया है, विशाल को रिटर्न कर दिया है। आगे जो हमारा एक वर्किंग नोट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब क्या कर रहा है विशाल, इस बिल को लेकर के बैंक में जा रहा है, क्योंकि उसे इमिडिएटली मनी की ज़रूरत है और बैंक उसको जो है 12% पर एनम के अकॉर्डिंग डिस्काउंट दे रही है, चार्जेस दे रही है। उसकी कैलकुलेशन पहले हम समझ लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, 70,000 के हमारे टोटल गुड्स हैं, 12% बैंक चार्ज कर रही है, 12/100 आ जाएगा। 2 मंथ्स के लिए ड्यू डेट है, तो बैंक जो डिस्काउंट ले रही है वो कितने महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए ले रही है, तो 2/12 कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1400। तो बैंक ने जो चार्जेस यानी कि 70,000 की अमाउंट में से विशाल से 1400 के जो चार्जेस हैं वो क्या कर लिए हैं, डिडक्ट कर लिए हैं। बैंक ने अपने पास उन पैसों को रख लिया है, तो ये 1400 आ जाएंगे। अब विशाल को पेमेंट कितनी की जा रही है उसको समझते हैं। 70,000 की पेमेंट की जानी थी, लेकिन बैंक ने अपने डिस्काउंट चार्जेस लेस करने के बाद उसको एक्चुअल में पेमेंट कितने की गई है, 68,500 की है। तो विशाल को जो मनी रिसीव हुई है वो कितनी रुपीज़ की हुई है, 68,500 की हुई है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसकी एंट्रीज देख लेते हैं विशाल की बुक में। बैंक अकाउंट डेबिट, एक्चुअल में विशाल को 68,500 बैंक ने पे किए हैं और बैंक से विशाल को 68,500 ही रिसीव हुए हैं। डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट, जो कि बैंक ने अपने पास डिस्काउंट चार्ज जो है काट लिया है, विशाल को मिलना था लेकिन ये नहीं मिला है, ये बैंक ने अपने पास ही डिडक्ट करके रख लिया है। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कर लेते हैं 70,000 रुपीज़ का। नरेशन आ जाएगी, बिल्स डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट 12% पर एनम फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि हमने जो यहाँ कैलकुलेशन की है वो 2 मंथ्स की है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि आपने डेट तो एक ही रहने दी है, क्योंकि ये सारा जो काम हुआ है वो एक ही डेट पर हुआ है। विशाल को इमिडिएटली पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए विशाल ने उसी दिन उस बिल को बैंक में जाकर के सबमिट किया है, इसलिए यहाँ हमारी डेट चेंज नहीं हुई है, डेट हमारी सेम रही है 5 जनवरी 2019। अब इसके आगे हम मंजू की बुक में क्या एंट्री होती हैं उनको देख लेते हैं। ओके बेटा, तो अब हम मंजू की बुक में एंट्रीज को देखते हैं। 5 जनवरी 2019 को मंजू ने गुड्स परचेज की है विशाल से क्रेडिट पर, तो परचेज अकाउंट डेबिट 70,000 आ जाएगा, टू विशाल आ जाएगा 70,000। सिंपल एंट्री है जैसे अब तक हमने बनाई है, इसमें कुछ भी न्यू कंसेप्ट नहीं है। नरेशन आ जाएगी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विशाल। सेकेंड एंट्री सेम, जब उस बिल्स पेबिल को साइन करके विशाल को मंजू दे देती है और वो कन्वर्ट हो जाता है बिल्स रिसीवेबल में, तो मंजू एंट्री करती है विशाल को दिया है, क्या दिया है, बिल्स पेबिल दिया है, तो विशाल डेबिट कर दिया जाएगा 70,000 से, टू बिल्स पेबिल अकाउंट कर दिया जाएगा 70,000 से। बिल ड्रॉन बाय विशाल एक्सेप्टेड, जो मंजू ने बिल ड्रॉ किया है, सॉरी विशाल ने ड्रॉ किया था, मंजू ने एक्सेप्ट करके उसको साइन किया है और विशाल को रिटर्न किया है, तो विशाल ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा, जब हमने विशाल की बुक में एंट्री की है तो हमने डेट चेंज नहीं की है, क्योंकि वो उसी दिन सारी कंडीशंस को अप्लाई कर रहा है। यहाँ मंजू के साथ जब हम देखते हैं तो इसने अपनी बुक पर, क्योंकि ये जो पेमेंट करेगी चाहे बैंक को कर रही है चाहे विशाल को कर रही है, तो ये ड्यू डेट पर ही करेगी, ये बिफोर डेट पेमेंट नहीं करेगी। तो यहाँ विशाल ने तो 5 जनवरी को ही बैंक से पेमेंट ली है, तो अब इसके पास कौन आएगा बिल लेकर के, बैंक आएगी बिल लेकर के, तो मंजू बैंक को पेमेंट करेगी ना कि विशाल को पेमेंट करेगी। और डेट क्या रहेगी, जो उसने आफ्टर 2 मंथ्स डेट दी है वही डेट रहेगी, डेट चेंज नहीं होगी।
8th March 2019 bills payable account 70,000 to cash account 70,000 bill ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, बिल मैच्योरिटी पर ऑनर कर दिया गया है। हम ये जो लास्ट एंट्री हमने की थी विशाल की बुक में, जिसमें हमने डिस्काउंट चार्जेस और बैंक अकाउंट किया था डेबिट, ये हम मंजू की बुक में नहीं करेंगे क्योंकि मंजू का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ड्यू डेट पर उसको पेमेंट करनी है। अब चाहे वो विशाल को करे चाहे वो बैंक को करे, विशाल को बिफोर मैच्योरिटी डेट मनी की नीड थी, इसलिए उसने बैंक से पेमेंट ले ली है। बैंक ने अपने चार्जेस डिडक्ट कर दिए हैं। तो अब मंजू के पास जो बिल लेकर पहुंचने वाला है वो कौन है? बैंक पहुंचेगा, ना कि विशाल पहुंचेगा। और मंजू किसको पेमेंट करेगी? बैंक को पेमेंट करेगी। तो इस तरह से आपकी जो ये सिंपल कंडीशन है जिसका नेम है व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड, किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय बैंक किया जा रहा है। बिल डिस्काउंट कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। तो इस कंडीशन पर आपकी ये एंट्रीज होती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ये कंडीशन भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट कंडीशन के साथ मिलते हैं। बाय।